इस वर्कशॉप को चलाने वाले और एक जो यूनिक आइडिया है इसको अनुष्ठान में लाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें श्री के राजू जी, राजेश लीलोतिया जी, शिवराज जी मोगे, इमरान प्रतापगढ़ी, नीता डिसोजा और हर्षवर्धन सपकल, लालजी देसाई और ऑल लीडर्स जो डेवलपमेंट मिशन में आगे होके काम कर रहे हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता मित्रों और इस टीम के लीडर्स जो भी हैं उन सभी को मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। और ये एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है, इसीलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। इसके बारे में मैं परसों जब राजू जी मुझे मिले थे और उसका डिटेल उन्होंने प्रोग्राम भेजा था, ये लीडरशिप मिशन का क्या उद्देश्य है और इसको किस ढंग से वो लोग चला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तब मैं उनको ये कहा ये सिर्फ ऐसा नहीं होना कि सिर्फ ये 5 डिपार्टमेंट मिलके आप लोग कर रहे हैं। जब 5 डिपार्टमेंट मिलके कर रहे हैं तो अकेला नहीं चलना, सबको लेके चलना। तो इसीलिए मैं कहा कि इलेक्शन में ये ज़रूरी है कि हमारे वोट बैंक तो SC ST OBC के भी हमारे लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, इन सब को पता लगना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक दूसरे को छोड़ के अगर करेंगे तो हम उसमें यशस्वी नहीं पाएंगे। तो मैं वही उद्देश्य से एक छोटा सा मेरा भाषण है, मैं आपके सामने वो पढ़ के सुनाऊंगा, फिर 2 बात और भी करूंगा। जैसा कि हमारे राजेश ने बताया कि उदयपुर संकल्प के बारे में और वहाँ पर जो निर्णय हुआ, और उसके बाद में जो राजू जी ने कहा कि उस निर्णय को लागू करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो उसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया था। हालांकि मेरा प्रोग्राम तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन राजू जी ने बोला कि आप आकर अपना 10-15 मिनट एक उनको अपने विचार अगर सुनाए तो वो ठीक रहेगा। तब मैंने इसको स्वीकार किया और मेरे जो अपॉइंटमेंट्स प्रोग्राम थे उसको पीछे डाल के इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपके सामने। उदयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की घोषणा की गई, कई फैसले लिए गए। इस बीच में राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा देश में एक नया वातावरण बनाया है। देश के प्रमुख मुद्दों को
जनता की चर्चा में ला दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, आप सभी को मालूम है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार जोर दे रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस की एक ऐतिहासिक विजय हुआ, इसीलिए हम सब लोग उनको बधाई देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी SC ST कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, इसमें हमेशा लीडरशिप की कमी रहती है। इसमें दो चीज़ होते हैं, या तो हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमारी बात सुनते रहे, साथ में आते रहे, और चंद लोग तो यहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बैग उठा के वो लेके चलना, ऐसे को सपोर्ट करते हैं। तो आपका काम भी ये है कि आप अपने क्षेत्रों में इनएविटेबल बनना चाहिए। आप भी अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहे तो आपको कोई मदद नहीं करेगा। आप पार्टी के मदद करने में सबसे आगे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को महसूस हुआ, वहाँ के लोकल नेताओं को भी महसूस हुआ, और आपके पूरे वोट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये अगर उनके दिल में आया तो आपको कोई लीडर छोड़ के काम करने के लिए तैयार नहीं। अगर आप हमेशा घूमते, साहब मेरे को एक टिकट दो, साहब मेरे को एक टिकट दो, अरे कहाँ से देते कौन? तो मैं ऐसा आपको कहूँगा कि कोई नहीं देता। और ये आप ध्यान में रखिए, जब तक आप मजबूत नहीं होते, SC ST OBC माइनॉरिटीज, अगर ये मजबूत अपने आप अपने पैर पे जब तक खड़ा होने की शक्ति और स्वाभिमान जब आपके पास नहीं होता, तो कोई पूछते नहीं। कोई भी कितना बड़े लीडर, आपको रिस्पेक्ट उसी वक्त मिलता है, चलो भाई आपने काम करने का है, उसको छोड़ो मत। तो मेरा यही कहना है कि ये मशीन का काम, आपने जो कहा, ये लीडरशिप का काम, इसको बढ़ाना है। इसका मतलब ये भी नहीं लोकल लीडर से आप लोग झगड़ा करो, सुबह से शाम से शिकायत करो। लालू जी हमारे जो लोग बहुत से हमारे कर्नाटक से भी आए हैं और दूसरे भी, कि लोकल लीडरशिप के साथ भी अच्छा रहो और अपनी छवि भी बना के रखो। ये दोनों है। एक लीडर जाता है तो दूसरा आता ही है। एक अगर नहीं माना तो दूसरा तो मानना पड़ेगा आपके वोटों के लिए। तो ये, और एक मौका जब आता है तो मैं आपसे कहूँगा, आप लोग लड़ना नहीं आपस में। आप में किसी को एक अच्छा आदमी को मिला तो सब मिलके उसको सपोर्ट करना। नहीं तो हमारे बहुत से बंधु लोग क्या करते हैं कि उसको मिला तो गिराओ, नेक्स्ट टाइम मेरे को टिकट मिलता है, तो उसको गिराने के होड़ में रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो कभी हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, फिर वो डिपेंडेंट बन के ही रहेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से बार ऐसा होता है। हम कर्नाटक में रिसेंटली एक्सपीरियंस किए, बहुत से लोग मेरे इलेक्शन में मेरे को खिलाफ किए थे, बीजेपी से मिलकर वो हराने की कोशिश उन्होंने की, क्योंकि वहाँ पर पूरे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर पूरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आए थे। इस बार भी फिर बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जो लोग मुझे हराए, मैं उनको सारे को टिकट दिया। इसीलिए दिया, अगर 10 वोट भी चले जाएंगे, हम 10 वोट से हार सकते हैं। तो हमने उनको बोला, देखो भाई तुम तो मुझे हराए हैं और मैं दूसरी बार हारना नहीं चाहता। पहली बार हारा इसीलिए कि वो लोग
मेरे हराने की कोशिश बीजेपी ने की, आरएसएस ने की। मैं हारा, तुम हरा नहीं सकते थे, लेकिन आप उनको सपोर्ट किए किसी वजह से, या कुछ कुछ होता है किसी के लिए, पद के लिए हो या केसेस रहते कुछ ना कुछ। लेकिन मैं उनको बोला तुम मेरे को सपोर्ट नहीं किए, ठीक है, लेकिन मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि मुझे कांग्रेस को वापस लाना है, सत्ता में आना है। और सत्ता में जब तक आप नहीं आते कोई कुछ पूछता भी नहीं। भाई एक दो के काम होंगे, दूसरे के नहीं होंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचना मेरे लिए क्या है, सब उसको मिला, इसको मिला। अरे भाई हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि देश के डेमोक्रेसी को बचाना है और देश के संविधान को बचाना है। अगर ये बच गया है तो आगे हम खेल खेल सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। अब ऑक्सीजन ही नहीं है तो मर जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ऑक्सीजन है, ये डेमोक्रेसी हमारे लिए ये भविष्य है। हमारे को दूसरा कोई किताब, भगवान भी बहुत ये करते हैं, लेकिन हमारे को ऊपर से आशीर्वाद ही नहीं मिलता बहुत दफ़ा। फिर भी हम बोलते हैं कि मेरे को एक बात याद आई कि एक मस्जिद के पास दो लोग हमेशा ठहरते थे, और जब शुक्रवार होता था दोनों मिलके जाते थे, एक फकीर और एक साधु। दूसरे सोमवार के दिन दोनों मिलके मंदिर के पास जाते थे। तो जाके ठहर जाते थे 1 बजे ऐसा, अल्लाह के नाम पे कुछ दो, अल्लाह के नाम पे दो, हम भूखे हैं, अल्लाह के नाम पे दो बोल के। तो एक दिन 2 दिन लोग देखे और दिए। फिर बाद में रोज़ ऐसा, अरे रोज़ ऐसा ही वो लोग पुकारते हैं, फिर क्या है छोड़ दो बोले। फिर मंदिर के पास जाते थे, भगवान के नाम से कुछ दो, भगवान के नाम से। ऐसा हम खाए नहीं सोमवार, तो कुछ थोड़े दिन लोग दिए, अरे रोज़ यही आके ठहरते, इनको क्या देना है। तो एक दिन वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दोनों एक पैर पे ठहर के पुकारने लगे, अल्लाह के नाम पे दो, भगवान के नाम पे दो। तो धूप में, बहुत कड़ी धूप थी, तो चक्कर आ गई, वो मोरी में गिर गए। बाजू एक मोरी थी तो गिर गए। गिरने के बाद उसकी एक की टांग टूटी, एक की हाथ टूटी। टूटने के बाद सब आजू बाजू के लोग, अरे दूध लाओ, वो रिक्शा लाओ, उसको बिठा लो, ये करके लोग उठाए। कोई रिक्शा में बिठा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई बोल रहा है अरे उसको दवा ले लो, के लेके वो हॉस्पिटल में एडमिट करे। तब वो दोनों बोले अल्लाह देता भी है तो टांग तोड़ के देता है। तो बगैर मेहनत से कुछ नहीं, कहीं ना कहीं टांग टूटती है। सिर्फ अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह कोई अल्लाह कर। अब क्योंकि मेरा नहीं कहना, ये बड़े बड़े संतों का कहना है। अगर महाराष्ट्र के कोई लोग हैं तो उनको मालूम होगा, नवसे पुत्र कन्या अस्ति तर पति लागने का कारण तो ये है, किसी को अगर बगैर सिर्फ दुआ मांगने से ही अगर बच्चे होते तो कोई शादी ही नहीं कर लेता था। तो इसीलिए दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप लोग मेहनत करो, रिकॉग्नाइज करें आपको। हो सकता है थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इतने दिन काम करे कुछ नहीं मिला, मिलेगा। हमारे भी, हमको भी बहुत बार ऐसा हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार चले गया। हम बोले कि चले गया ठीक है, मेरे संविधान तो बचा, मेरा डेमोक्रेसी तो बचा, अभी मैं जिंदा हूँ, उसको और कुछ आगे ले सकता हूँ। तो वो काम करने से आज मैं इस कुर्सी पे जो बैठा हूँ आप सभी के कोऑपरेशन से, इसके वजह से
तो इसीलिए दोस्तों ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कांग्रेस पार्टी की ज़मीनी स्तर पर का काम है। इसके जरिए हमें अपने सोशल जस्टिस के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इस अभियान में मौजूदा और नई पीढ़ी के नेता दोनों शामिल हैं। इस मिशन का मकसद कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मदद देना और अभी एक्सप्लेन किए और उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को बढ़ाना है। अगर कहीं कुछ कमजोरी दिखे तो उसे ताकत में बदलना है। एससी और एसटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस उम्मीदवार का सिलेक्शन इस मिशन का काम नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो उनकी राय ली जा सकती है, क्योंकि वो ग्राउंड में वर्क की जरूरत है। उनको छोड़ को तो नहीं कर सकते, लेकिन तो नाराज कोई भी नहीं होना, क्योंकि आप समझिए कि हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड, मदद करने वाले, हमको पोसने वाले आप एक पालक है। इस दृष्टि से आप काम करेंगे। हमारे पीसीसी, डीसीसी, बीसीसी प्रेसिडेंट्स साथियों पर कांग्रेस के इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। फील्ड में उनकी लीडरशिप को आगे ले जाने का काम उनको करना है। एआईसीसी और पीसीसी और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स को साझा तौर पर मजबूती से काम करते हुए पीसीसी के साथ बेहतर तालमेल बनाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि इस मिशन को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसके रिसोर्सेस, मटेरियल भी काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं। तय की गई जानकर खुशी हो रही है कि हर विधानसभा सीट पर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन, असेंबली कोऑर्डिनेटर और सभी एससी और एसटी, ओबीसी संसदीय सीटों पर एक मिशन पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया गया है। साथ में पीसीसी ने डीसीसी प्रेसिडेंट्स और मिशन कोऑर्डिनेटर्स की जॉइंट ट्रेनिंग भी कराई है। इस मौके पर मैं इस मिशन में पूरी ताकत से जुटे अपने सैकड़ों विधानसभा और संसदीय कोऑर्डिनेटर्स साथियों को बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी सेवाओं को कांग्रेस पार्टी मान्यता देगी और राजनीति में आगे बढ़ने का मौका भी देगी। मिशन को सफलता से संचालित करने के मकसद से एलडीएम ऐप बनाई गई है, जिसका जिक्र इन्होंने मुझे किया, और वो ऐप यशस्वी बने, जिसका शुभारंभ आज करते हुए मैं भरोसा करता हूं कि ये संवाद को और तेज और प्रभावी बनाने में बहुत मददगार होगा। एलडीएम टीम सदस्य आसानी से इसकी मदद से एआईसीसी के नेताओं द्वारा दिए जाने वाले टास्क को एलडीएम पार्लियामेंट कोऑर्डिनेटर्स और एलडीएम टीम लीडर्स के साथ सफलता से पूरा कर सकेंगे। इस ऐप से रिपोर्ट भेजना भी आसान होगा और एलडीएम विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स इसकी मदद से 15 दिन में सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट बना सकेंगे। जैसे आम फैसले, कितने लोग मीटिंग्स में शामिल हुए, कौन से विषय इसमें शामिल हो सकते हैं। इस ऐप की एक खूबी ये भी है कि इसमें ज़रूरी रिसोर्सेस मटेरियल, एआईसीसी के सर्कुलर्स और पत्र जो उनके काम के होंगे, एलडीएम टीम तक पहुंच जाएगा। इसके बहुत से फीचर्स हैं। प्रमुख सदस्यों का डाटा भी इसमें होगा, जिससे पार्टी के उम्मीदवारों के साथ उनकी प्रभावशाली लोगों तक पहुंच हो सकेगी। मौजूदा और
भावी नेताओं के साथ जुड़ सकेंगे। मैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के अध्यक्षों और फ्रंटल्स के हेड्स की उनको आह्वान करूंगा कि वो इस मिशन की निगरानी और दिशा देने के लिए अपना समय निकालें, उनका साथ दें, सहयोग करें। मैं खुद समय समय पर पीसीसी अध्यक्षों और लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन टीम के साथ इम्प्लीमेंटेशन के काम की समीक्षा करूंगा। इसी तरह मैं एआईसीसी के महासचिवों, प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों को सलाह देता हूं कि वे महीने में कम से कम एक बार लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के ज़मीनी कामकाज की जांच करें। कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो उसे दूर करने में हम मदद करेंगे। और आपको ये भी कहूँगा, ये लीडरशिप के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956 में उन्होंने एक बात कही थी और कांग्रेस के नेताओं का एक चिंतन बैठक यूएन ढेबर की अध्यक्षता में हुई थी। दोनों दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मौजूद थे जब ये चिंतन सभा चल रही थी बैठक। इस बैठक में समापन भाषण में उन्होंने कहा था 1920 से 1940 के दौरान कांग्रेस संगठन में विभिन्न स्तर पर बदलाव हुए। महात्मा गांधी जी के प्रेरक नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया, उनको अनुशासन में बांधा गया। कांग्रेस जनों ने आपसी चर्चा और संवाद के द्वारा तमाम मुद्दों का हल निकाला। कठिन से कठिन समय में गांधी जी ने समाधान निकाला। लोकतंत्र की अपनी अलग खूबियां हैं, लेकिन जिसको काम करना है उसे सलीके से ट्रेंड होना जरूरी है। उनका ये भी कहना था, अनडिजायरेबल लोग कहीं जगह पदों के हासिल करने के लिए जोर लगाते हैं और इसका संगठन को नुकसान होता है और कांग्रेस पर ही लोकतंत्र को सफल बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम वैचारिक तौर पर मजबूत हो। गहन अध्ययन के साथ हमें अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। नो पार्टी कैन कंटिन्यू टू फंक्शन अनलेस इट reorients itself by making adjustments in line with the progress of events. This is said by Jawaharlal Nehru ji. He said, ये तो अनडिजायरेबल लोग भी पार्टी में आते हैं कुछ कुछ पाने के लिए, लेकिन कभी उसका संगठन को नुकसान भी होता है। ये उस वक्त कहा गया। अब हमारे लोग तो बहुत कहते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त ये बात कही थी जो हमारे 1956 में नरोरा कैंप में उन्होंने किया था। उसके बाद 1957 में युवा दिवस पर अपने संदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, कितने ही लोग सार्वजनिक जीवन में भागते हैं जिसका अर्थ एमपी एमएलए बनना होता है। ऐसी इच्छा गलत बात नहीं है, लेकिन राजनीति का काम केवल भाषण देना या प्रस्ताव पास करना ही नहीं है। इसका काम राष्ट्र निर्माण के महान काम को पूरा करना है। सेवा के महान काम के लिए युवकों को तैयार करने के लिए ये आह्वान है। दृढ़ता के साथ हम सब लोग काम करना चाहिए।
ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इसीलिए मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि उस वक्त भी लीडरशिप मशीन के जैसा काम करने के लिए उन्होंने आह्वान दिया था और काम उस ढंग से करवाया था। इसीलिए तो हमारी पार्टी कम से कम 134 साल से जिंदा है। अगर केडर नहीं होता तो जिंदा नहीं रहता था, लेकिन इधर हम सब लोग इधर ध्यान कम दे रहे हैं। शायद इससे हमको और मजबूती मिलेंगे और ठीक तरीके से हमारे लोग काम करेंगे। इस मिशन की सफलता के लिए मेरा पूरा सहयोग मिलेगा और मेरी हमेशा शुभकामना रहेगी। आप सबने गौर से हमारी बात सुनी, इसके लिए मैं धन्यवाद आपको देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।